नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन में आपके सामने ज्योतिष वास्तुशास्त्र के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है मकान बनाने के लिए कैसे जाने यह ज़मीन शुभ है या अशुभ। ज़मीन खरीदना हर व्यक्ति का एक सपना होता है। उसे पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी करते हैं, पर काफ़ी मेहनत के बाद भी खरीदी गई ज़मीन सबके लिए शुभ नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत से खरीदी गई ज़मीन और उस पर बना मकान व्यक्ति की ज़िंदगी में खुशियों की बजाय तमाम तरह की परेशानियां लेकर आता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वह आपके लिए शुभ साबित होगा या अशुभ। आइए ज्योतिष वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं। ज्योतिष जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं या जिस ज़मीन की आप जांच करना चाहते हैं, उस ज़मीन को शाम के समय 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1.5 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे जल से भर दें। प्रातःकाल आकर उसे देखें। यदि वह गड्ढा पानी से भरा हुआ दिखे तो वह ज़मीन शुभ जाने। यदि गड्ढा पानी नहीं है, गड्ढे में पानी नहीं है तो मध्यम जाने। और यदि गड्ढे में पानी नहीं है, गड्ढे में दरारें आ गई हों, मिट्टी फटी हुई हो तो उस ज़मीन को अशुभ समझें। दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। वास्तु भूमि में परीक्षा के लिए भूमि में लगभग 1.5 फुट गहरा, 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा खुदाई करें। खुदाई के समय हड्डी, कोयला, बाल, राख, रुई, सीप, खोपड़ी, लोहा आदि मिले तो समझे कि ये रोग पैदा करने वाली ज़मीन है, ये अशुभ है। इस भूमि को अशुभ ही सब जाने। खुदाई के समय यदि पत्थर, ईंट, तांबा, बर्तन, धन, पैसा मिले तो यह परिवार को आयु, धन, संतति आदि में वृद्धि होने के संकेत हैं। इसे शुभ शकुन मानना चाहिए। दूसरे नियम पे जानते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा के अनुसार चलिए एक परीक्षण की बात करते हैं। जमीन खरीदना चाहते हैं, उस जमीन में उत्तर दिशा की ओर 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदे। गड्ढे में से सारी मिट्टी निकाल लें और बगल में रख लें। मिट्टी को दोबारा उसी गड्ढे में भर देवें। यदि गड्ढा भर देने के बाद मिट्टी शेष बच जाती है तो जमीन शुभ है और धन संपत्ति बढ़ाने वाली है। यदि गड्ढा भरने के बाद मिट्टी शेष नहीं बचती तो इस भूमि को मनुष्य समझे कि निकाली गई मिट्टी गड्ढा पूरी तरह नहीं भरता है तो जमीन शुभ लाभकारी नहीं है। आइए मित्रों, एक परीक्षण पर और बात कर लेते हैं। फटी हुई, कांटों वाली, दीमक वाली और ऊंची नीची भूमि अशुभ होती है। चिकनी, गोली, उपजाऊ जमीन अथवा घास वाली, लताओं वाली, फूलों आदि से सुगंधित समतल भूमि घर बनाने वाले और उसके परिवार के लिए सुख संपत्ति में वृद्धि करने वाली भूमि होती है। ये मित्रों आप लोग जान गए होंगे कि अशुभ भूमि है कि शुभ भूमि है। हम इस पे घर बनाने से हमें क्या मिलेगा, अशुभ मिलेगा कि शुभ होगा, ये सब आप जान गए होंगे। ये हमारा विषय आज वास्तुशास्त्र का, ज्योतिष का कैसा लगा। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट लिखकर भेजें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।